आईपीएल के पहले हफ्ते में भी दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को 6 विकेट से हराया था और अब चौथा हफ्ते आते आते भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं बदली हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने फिर पंजाब किंग्स को अब 7 विकेट से हराया। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की टीम पहली टीम बन गई है जिसने इस आईपीएल में 6 मैचेस जीते हैं और अब सीधा शिखर पर पहुंच गई है। अभी तक थोड़ा टफ कंपटीशन चल रहा था सीएसके और आरसीबी के साथ, लेकिन अब क्लियर टॉप पोजीशन दिल्ली कैपिटल्स को हासिल है। इस मैच पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे दीपदास गुप्ता। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकइन्फो T20 टाइम आउट। तो दीप, हमारा पहला पॉइंट वही है ना, मैंने कहा दिल्ली की टीम शिखर पर पहुंच गई है, तो शिखर धवन से ही हम शुरुआत करते हैं। परफेक्टली पेस्ड नॉक, आप कहेंगे 69 रन जो थे, जैसे कंप्यूटर में डाला होगा डेटा कि कब चौका मारना है, कब सिंगल निकालना है। बिल्कुल। और देखिए, ये एक्सपीरियंस का कमाल है। ये आप जो है, आप टैलेंट आप ढूंढ निकाल सकते हैं, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, नहीं जो एक्सपीरियंस है वो तो भैया आपको मेहनत से ही मिलेगा। और वो ही दिखा रहे हैं इस पूरे सीजन में शिखर। और ये काफी हद तक पृथ्वी जिस तरीके से खेल रहे हैं उसके लिए वो कर पा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी जिस फॉर्म में है, जिस लय में है, थोड़ा सा काम उस हिसाब से आसान हो जाता है। फिर शिखर के लिए क्या होता है कि भैया आप जो है, आप थोड़ा सा और ध्यान से खेलें। पृथ्वी जैसे खेल रहे हैं उनको खेलने दीजिए, आप उनको स्ट्राइक रोटेट करके दें, बीच में चौका, जब भी आपको मौका मिले आप चौका लगाएं। तो मेरे ख्याल से एक तो वो एक्सपीरियंस दिख रहा है, अच्छे ले में है, प्लस जो गेम रीडिंग वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पृथ्वी जल्दी आउट हो गया तो फिर उनको वो रोल निभाना है, क्योंकि उसके बाद स्टीव स्मिथ है तो फिर उनका रोल बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी प्लानिंग कहूंगा और एक्सपीरियंस का अच्छा उपयोग। 166 रन जो पंजाब ने बनाया उसके बारे में हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, क्या वो पास स्कोर था या नहीं। लेकिन अगर कोई चांस था तो आपको एक रवि बिश्नोई पे काफी डिपेंडेंसी होगी, वो अच्छा भी कर रहे हैं। आज हमने देखा पिछले मैच में ओस नहीं थी, इस मैच में ओस भी देखने को मिली, क्या वो सब भी खिलाफ गया पंजाब के? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले मैच में देखने को मिला, उतना ज्यादा एक्चुअली इस साल ओस देखने को मिला नहीं है। लेकिन अब वो मुश्किल हो जाता है जब आप वैसे भी थोड़ा सा पार या बिलो पार करते हैं, उसके ऊपर ओस हो जाता है तो मुश्किल तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 166 वैसी शुरुआत से थोड़े से कम ही लग रहे थे। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है 166 जो आप कह रहे हैं। अब पंजाब की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं। प्रभ सिमरन, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन जब आपके पास क्रिस गेल है 12 रन 16 गेंदों पे, वहां महंगा पड़ जाता है। क्यों नहीं आप करेंगे गेल को एज एन ओपनर? अब दो कारण है। एक तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, हाँ, उस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जब क्रिस गेल है और केएल राहुल नहीं है, दो कारणों के लिए। एक तो क्रिस गेल अपनी जगह चले जाते हैं ओपन, क्योंकि ओपन ही करते हुए हैं। दूसरा, डेविड मलान को आप खेल रहे हैं जो कि 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो उनको भी अपनी जगह मिल जाती है। तो डेविड मलान भी 3 पे आ जाता है अपनी जगह पे और क्रिस गेल भी ओपन कर लेते हैं। मैं वो बात समझ सकता हूँ, लेकिन अब मुश्किल यह है कि निकोलस पूरन नहीं खेल रहे, केएल राहुल नहीं खेल रहे, तो ओपनर आपके पास कीपर बचते हैं प्रभ सिमरन। और प्रभ सिमरन को अगर आपको खिलाना है और उनको एज अ बैट्समैन भी इस्तेमाल करना है तो फिर आपको ऊपरी क्रम में ही खिलाना पड़ेगा। तो आपको फिर या तो ओपन या 3 नंबर में खिलाना पड़ेगा अगर उनको मैक्सिमाइज करना उनका जो बैटिंग है। तो शायद वो सोच रही होगी, लेकिन क्या ये सही है? खैर, हाइंडसाइड पे अगर हम पीछे देखें तो खैर आसान होता है पीछे देख के बोलना। तो मुझे फिर भी लगता है कि क्रिस गेल जब है और केएल राहुल नहीं है, यू वुड स्टिल वांट टू गो विद क्रिस गेल ओपन करते हुए। इस बीच डेविड मलान आए, कई लोग तो ये कहेंगे कि उन्होंने 26 रन पूरन से तो ज्यादा ही बनाए, लेकिन रन बॉल 26 रन जो बनाए उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? और नंबर 4 पर भी बैटिंग कर रहे थे, शायद उनका वो प्रेफर्ड स्लॉट भी नहीं है। देखिए, एक तो काफी दिन से बाहर बैठे हैं और ये आसान नहीं है, और ये जो कंडीशंस है ये उनसे वाकिफ उतने ज्यादा नहीं है, जहाँ पे जो गर्मी है और थोड़ा सा रुक के आ रहा है गेंद, तो सब चीजें अगर आप देखें तो थोड़ा सा मतलब फॉर्म में थोड़े रिदम में नहीं लगे, लय में नहीं लगे। तो शायद वो हो सकता है कारण। देखिए, प्लेयर तो अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जस्ट दैट कि इतने दिन बाद खेल रहे हैं तो वो थोड़ा सा जो जिसको हम रस्टीनेस कहते हैं वो थोड़ा दिखा जरूर उनके बल्लेबाजी में। चलिए, दिल्ली की बैटिंग तो इस वक्त क्लिक कर रही है और आज भी शिखर शानदार थे, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव आप ये मानेंगे कि कागिसो रबाडा 3 विकेट लेते हैं, 36 रन देते हैं, वो फॉर्म में लौट रहे हैं। ये बहुत जरूरत थी दिल्ली की टीम। बिल्कुल।
बिल्कुल। और जरूरी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर एक आधा और गेम थोड़ा सा ऊपर नीचे गया रबाडा का, तो फिर एक बहुत मुश्किल डिसीजन शायद लेना पड़ जाता एक युवा कप्तान को कि क्या रबाडा टीम में रहेंगे या बाहर, क्योंकि बाहर नौके बैठे हुए हैं। तो वो एक मुश्किल जो है, बहुत मुश्किल, सिर्फ मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल वो निर्णय है। लेकिन रबाडा जैसे आपने कहा कि इस सीजन सबसे बेहतर आज दिखे जिस तरीके उन्होंने गेंदबाजी की, हालांकि फिर भी डेथ का जो ओवर था, एक ओवर जो लास्ट में किया था उन्होंने, वहां पे अभी भी जो यॉर्कर जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए पिछले साल बहुत विकेट लिए उन्होंने डेथ ओवर्स में, वो अभी भी ठिकाने पे गिर नहीं रहा जिस तरीके से कगिसो रबाडा का गिरता है। वैसे तो आप कहेंगे कि हाँ बेहतर परफॉर्मेंस है, ले में दिखे, लेकिन क्या ये पुराने कगिसो रबाडा दिखे जिनको हम देख चुके हैं? शायद अभी भी उस तरफ नहीं पहुंचे, उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन अब तक जितने परफॉर्मेंसेस हमने देखे उससे बेहतर आज दिखे, ये तो कहने वाली बात है। मे बी वो राह पकड़ लिए, धीरे धीरे शायद वहां पर पहुंच जाए, जैसे आप कह रहे हैं जो पुराने कगिसो रबाडा की हमें आदत हो गई है। ठीक है, पंजाब की टीम हार गई, उनकी सबसे बेहतरीन हाईलाइट तो आप मानेंगे मयंक की जो मैजिकल पारी थी, 99 रन वो बनाते हैं, राहुल नहीं थे, उस लिहाज से और भी मायने हो जाते हैं इस पारी के। बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण पारी थी, और जिस तरीके से पेश किया उन्होंने पारी को शुरुआत में, मैं समझ सकता हूं कि आप चाहते हैं, क्योंकि आप कप्तान है तो वो दायित्व के साथ बल्लेबाजी करना चाहते हैं, जो के राहुल कर रहे थे, तो थोड़ी सी हो सकता है कि उसके चलते जो है जो गति थी वो थोड़ी सी धीमी थी शुरुआत में, लेकिन जब उनके पास मतलब जब उन्होंने रफ्तार पकड़ा सी। और एक मसला ये है ना कि उनके साथ जो भी बल्लेबाज आए वो ज्यादा टिक नहीं पाए। अब डेविड मलान भी आए, वो भी रन बॉल खेल गए, दीपक हुडा आए, रन आउट हो गए, तो वो जो एक शाहरुख खान भी वैसे चल नहीं पाए, तो उनके साथ जो एक दूसरे शख्स की जरूरत थी, जो वो अगर शीट एंकर होते तो उनके इर्द गिर्द जो दूसरे बल्लेबाज वो तेज खेलते, वो कोई ऐसी पारी देखने को नहीं मिली। अगर वैसी देख लेते कोई पारी या कोई खेल जाता पारी, तो फिर शायद वो 166 जो हमने देखा वो 180 हो पाता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मयंक की जो पारी है वो किसी भी नजरिए से कम नहीं, जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, और दबाव जो है वो अलग दबाव होता है जब आप कप्तानी करते हैं। बट वेरी वेरी गुड नॉक। यही मुझे अपने अगले सवाल पे ले जाता। आपने थोड़ी तरह उसके बारे में बात भी करी कि हुडा और शाहरुख खान, इनके बारे में मैं बात करता हूँ। आज तो रन नहीं बने, चलिए रन आउट भी हो गए जैसे हुडा की बात की, लेकिन अब हम देख रहे हैं शुरुआत बहुत अच्छी की थी आईपीएल की इन दोनों बल्लेबाजों ने, पिछले कुछ समय से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। क्या ये चिंता का सबब है पंजाब के लिए फिलहाल? थोड़ा सा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुश्किल पंजाब के लिए मिडिल ऑर्डर ही रहा है, चाहे वो हाल ही में आप दीपक हुडा और शाहरुख खान की बात करें या निकोलस पूरन की बात करें। अब डेविड मलान 26 तो बनाए लेकिन रन बॉल बनाए। अब मुश्किल ये हो जाता है ना कि अब फिर जो ओपनर्स हैं आप चाहते हैं कि वो तेज गति से खेलें, लेकिन आपके दिमाग में ये भी है कि मेरा मिडिल ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि जो भी मिडिल ऑर्डर पे हो उनसे एक आधा अच्छी पारी अगर आप देख लेते हैं और आप ओपनर हैं, तो आपके दिमाग से, और खासकर अगर आप कप्तान हैं, तो वो चिंता थोड़ी भी हो तो कम हो जाती है कि चलिए पीछे शाहरुख है या पीछे हुडा है तो मैं खुल के खेल सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा जो होता है वो एक नॉक ऑन इफेक्ट हो जाता है ओपनर्स के ऊपर भी, और वो काफी हद तक मसला रहा है, सिर्फ इस साल नहीं। अगर आप पिछले सीजन की भी बात करें तो काफी हद तक वो मसला पिछले सीजन भी रहा था। चलिए इस बीच आपको याद दिला दें कि आप वीवो आईपीएल का लाइव मैच और उसकी हाइलाइट्स देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दीप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट।